वाराणसी में कोटेदारों की विशाल जनसभा, कमीशन बढ़ोतरी को लेकर गरजी आवाज, सरकार को दिया अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के करीब 80,000 कोटेदारों यानी राशन डीलरों ने कमीशन बढ़ोतरी के पुरानी मांग को लेकर वाराणसी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने किया। सभा में शामिल डीलरों ने साफ कहा कि जब तक कमीशन 200 रुपए प्रति कुंटल नहीं किया जाता और केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया 21 रुपए अतिरिक्त मार्जिन मनी उन्हें नहीं दिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। क्यों भड़के कोटेदार? प्रदेश के कोटेदारों का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें जो कमीशन मिलता है उससे ना तो परिवार का गुजारा हो पा रहा है और न ही सरकारी योजनाओं का भार उठाना संभव है। राशन वितरण केंद्रों पर उन्हें कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। खाद्यान्न का भंडारण, डिजिटल मशीन से वितरण, लाभार्थियों की शिकायतों का निपटारा, सरकार की नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन बदले में मिलने वाला कमीशन उनकी मेहनत और जिम्मेदारी के मुकाबले बेहद कम है। गिरीश तिवारी ने सभा में कहा, देश के कई राज्यों में कमीशन पहले से ही 200 रुपए प्रति कुंटल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी तुरंत इस फैसले को लागू करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 21 रुपए अतिरिक्त मार्जिन मनी भी प्रदेश सरकार रोक लेती है। ये कोटेदारों के साथ सीधा अन्याय है। कोटेदारों की प्रमुख मांगे: नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कमीशन को 200 रुपए प्रति कुंटल किया जाए। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा जारी 21 रुपए अतिरिक्त मार्जिन मनी का तत्काल भुगतान किया जाए। नंबर 3, सभी कोटेदारों और उनके परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिले। नंबर 4, कोटेदारों को सरकारी कर्मचारी जैसी सुरक्षा और सामाजिक मान्यता दी जाए। चेतावनी: पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद होगा। सभा में जुटे हजारों कोटेदारों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो अगले महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में राशन वितरण और उत्थान कार्य ठप कर दिया जाएगा। इससे सीधा असर प्रदेश के करोड़ों गरीब परिवारों पर पड़ेगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर निर्भर हैं। राजेश तिवारी ने मंच से कहा, हम आंदोलन की राह पर मजबूर हैं। अगर सरकार कोटेदारों की जायज मांगों को नहीं मानती तो जनता तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार को ही लेनी होगी। कोटेदार भूखे पेट जनता को अनाज नहीं दे सकते। जन चेतना का सवाल भी जुड़ा। कोटेदारों का यह आंदोलन सिर्फ उनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं है, बल्कि प्रदेश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से भी सीधा जुड़ा है। अगर मांगे नहीं मानी गई और राशन वितरण रुक गया तो करोड़ों गरीब परिवारों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यानी ये मामला केवल कोटेदार बनाम सरकार का नहीं, बल्कि जनता बनाम सरकार का रूप ले सकता है। आंदोलन का माहौल। सभा स्थल पर हजारों कोटेदार अपने बैनर और तख्तियों के साथ जुटे। नारे लगे, कमीशन दो, न्याय दो, 200 रुपए कमीशन लागू करो, मार्जिन मनी का भुगतान करो। आंदोलन की गूंज से वाराणसी का माहौल सियासी रंग में रंग गया। आगे की राह। कोटेदारों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो अगली बार आंदोलन और बड़ा होगा। न सिर्फ जनसभा बल्कि प्रदेशव्यापी हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये जनसभा अब केवल एक कोटेदार आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि ये गरीबों की थाली और खाद्य सुरक्षा का सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया पर ही तय होगा कि उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था सामान्य रहेगी या फिर जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।